देगा, इसलिए इस बात में अवश्य अवश्य आता हूँ। एक बार इससे आ जाता है कि एक बार प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं, मैं आ रही था, लेकिन इस बार में इस विषय के कारण भी आया और मैं ये सोचता हूँ कि आप इसे वेद का आशीर्वाद है, इसलिए विषय यह है वेद के अनुसंधान से भारत का निर्माण। आप सोचिए, आपसे आज नहीं, आप तो आज जानते हैं, अरे हम भारत में रहते हैं, हमारा देश का नाम भारत है और भारत का ये सब लोग आप जानते हैं कि आपने अपने को कई प्रतिष्ठान के सभी प्रतिष्ठान के अगर छात्र हैं, हमने तो थोड़ा ज्यादा ही आप लोगों पर थोप दिया है, इस बात को आप समझते हैं। तो इसलिए आपने इसके पूरे भारत का पूर्व से पश्चिम से या उत्तर से दक्षिण तक सभी अक्षांश रेखा सब आपने समझा, भारत के चारों तरफ में क्या क्या देश है ये सभी आपने समझ लिया। तो आपके सिलेबस जो सिलेबस में नहीं है वो कैसी कुछ बातें हैं जो हम लोग लिख नहीं सकते, आप लोगों को बहुत अब बोल नहीं सकते, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। वो है जो वेद के अनुसंधान से आपको समझ में, तो हम एक एक बात आपको शुरू करेंगे जो यहाँ बहुत दूर तक जाएगा। आप अगर याद रखेंगे, अगर याद नहीं रखेंगे तो भी आपके मन में कुछ तो आएगा। सबसे पहले है जो वेद अनुसंधान से भारत का निर्माण, ठीक क्या विषय है, सब लोग समझ में आ गया जो हमारे छात्रों के लिए है। तो जो विषय ये है आप बताइए, वेद अनुसंधान से, वेद के अनुसंधान से भारत का निर्माण, यह हमारा विषय है। ठीक विषय ये, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग संपूर्ण रामायण सुन लेते हैं, उसके बाद में हम पूछने लगते हैं सीता जी कौन है, भगवान राम कौन है, हम लोग मतलब पूछते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे यह पूछा जाए कि वो एक भगवान अपने बारे में आए थे, कोई अनुसंधान की बात बोल रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे समझ रहे थे, ऐसा नहीं। सबसे पहले ये समझना है विषय क्या है, वेद के अनुसंधान से भारत का निर्माण। पूरा बोलिए एक बार, वेद के अनुसंधान से भारत का निर्माण, यह विषय। तो अब आप सबसे पहले ये शुरू करिए, सोचिए हर दिन आप लोग भोजन करते हैं, ठीक है, और शुरू कैसे करते हैं, भोजन की पद्धति या आहार लेना, सबसे पहले क्या लेते हैं, रास्ता लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, दोपहर में भोजन लेते हैं, शाम में भोजन लेते हैं, ठीक है। ये भोजन कैसे पचता है, कैसे पचता आपको पता है, आप खा लेते हैं, कुछ कमाते हैं, उसके बाद में ये अंदर जठर में जाता है कि नहीं, अंदर जाता है, पेट के अंदर जाएगा, जठर मत बोलिए, पेट के अंदर जाएगा, सुन रही है हम लोग। अगर मान लो किसी को अपच हो गया, अपच में तो क्या होता है, अपच में क्या होता है, बोलो सही, अपच में क्या है, बीमारी है, लोग बोलते हैं अपच क्यों होता है ना? आप लोग सोचते हैं, अगर थोड़े से बच्चे बड़े हो गए सोचते हैं अरे मुझे अपच क्यों हुआ, लोग सोचते हैं भाई क्या खाया, कुछ लोगों को वो जो खाया हुआ चीज बाहर आ जाता है तो लोग सोचते हैं भाई क्या खाया था। छोटे बच्चे तो नहीं सोचते, छोटे बच्चे जाते हैं माँ के पास जाएंगे या गुरु जी के पास जाके बोलेंगे मुझे ऐसे हुआ ऐसे हुआ। थोड़ा सा बड़ा होने पर वो सोचता है भाई आज क्या खाया था, क्यों ऐसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले ये जो खाया हुआ चीज है ना, अगर वो हमारे शरीर में पचना चाहिए उसके लिए क्या कारण है, एक अग्नि होता है, अग्नि मतलब जो बाहर में जो अग्नि दिखता है ना, उसी तरह से उसमें ज्वालाएं तो नहीं दिखती है, लेकिन वो अग्नि है कि आपको हर जगह पता लगे, ज्वाला तो नहीं दिखती उसका, लेकिन हर जगह पता लगेगा। आप अगर पेट पे ऐसा हाथ रख दो या दूसरे किसी को ऐसा हाथ मिलाओ, वो बोलेगा अरे आपका शरीर ठंडा है, अरे आपका शरीर गर्म है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलता है लेकिन इस भारत में क्या हुआ,
देखो हमारे साथ में, आपके साथ में जो वेद पढ़ने वाले हैं, वेद के परंपरा में रहने वालों से उनके साथ में क्या अन्याय हुआ, ये आप सोचो। जब आप इतना समझ लिया, हमको कई लोगों ने सिखाया, क्या सिखाया पता है? ये जो अग्नि है ना, ये अग्नि ऐसा नहीं आया। वो जंगल में कुछ लोग रंगे रहते थे, उन लोगों ने अग्नि को देखा। हमको क्या सिखाया? हम लोगों को क्या सीखना है? वो एक अनुसंधान की बात है। आज का विषय वही अनुसंधान। तो अपने अनुसंधान का मतलब क्या है? अपने सूक्ष्मता से देखना, अपनी गहराई की दृष्टि से देखना, इतना आप समझो। हमको दूसरे ने क्या सिखाया? अरे अग्नि जो है ना, वो जंगल में कुछ रहने वाले लोग थे, वो लोगों ने किसी प्राणी को मारने के लिए पत्थर को ऐसा घिस के अग्नि उन लोगों ने तैयार किया। क्यों तैयार किया? क्यों तैयार किया? प्राणी को मारने के लिए, मतलब उसको खाने के लिए उन लोगों ने अगर सही सोचते हैं, वैदिक दृष्टि से अगर सोचते हैं, सोचो आप लोग मतलब समझते हैं, कैसे समझते हैं? अगर इधर ऋग्वेदी है तो माला का तो माला अक्षर ये बोलते हैं। में भी है ये मंत्र, पुरुष सूक्त तो है ही, आपके शरीर में जो अग्नि है, वो उस अग्नि के बारे में हमारा जो संपूर्ण वांग्मय में विशेषता तो वेद संपूर्ण चर्चा, ठीक है? आप इतना समझ लो। जब बात आप समझते हैं, मंत्र पाठ तो आपको आता है। अग्नि शब्द का आधा ही है, आता है ना? तो अग्नि शब्द का रूप बताओ हमको, एक बता सकते कोई? अग्नि 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 का आता तो एक आधे इसको समझ। यह भी एक प्रक्रिया है। अगर आप में अग्नि कम है, अग्नि को जो है ना और जलाने के लिए कम है, तो अपने अंदर है ये, बाहर से नहीं। अगर आप 1 घंटे वेद पाठ कर दो, अगर आप अच्छे इतना 50 ग्राम भी दूध नहीं घी ले लिया होगा, तो 50 ग्राम घी को पचाने का एक तंत्र है। आप 1 घंटा पूरा जो है ना स्वाध्याय कर देना, और 1 घंटे में पूरा घी पच जाए, तो शरीर में जो है ना वो जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए उस तरह से जाए। ठीक, लेकिन हमको जो समझाया था, आज भी हमारे जो आधुनिक विद्यालय के पाठ्यक्रमों में आज भी यही समझाया जाता है। मैंने अनुसंधान की बात आपको इसलिए बोला, आपको सतर्क रहना है इस बात से, क्योंकि आप वेद के छात्र हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में तो ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन आप कई जगह पे अगर बाहर के पाठ्यक्रम का अगर आप देखेंगे, आपको यह बात मिलेगा। अग्नि और पहले उसका अन्वेषण किया, किसने ढूंढा? तो जो जंगल में रहते थे, उसका क्या उद्देश्य था? प्राणी को मारने के लिए, और उद्देश्य अलग अलग हो। आप मेरे से पूछोगे आपको ये कैसे पता लग गया, कैसे लगा? वो लोग नहीं मारा था, या कोई लोग जो जंगल के लोग जो है ना अग्नि में अन्वेषण नहीं किया, उनको कैसे पता? गुरु जी को सबको पता है, सब गुरु जी को पता है। वेद में मंत्र आता है, मेरे ख्याल से माध्यमिक शाखा में। ये जो अग्नि है, अग्नि का जो सबसे पहले जो मंथन प्रक्रिया है, ये तो यज्ञ के लिए है। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना है, ये तो विधि है, एक शाखा में विधि। तो सबसे पहले देवताओं ने यज्ञ किया, तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए? यज्ञ के लिए क्या चाहिए? अग्नि चाहिए, हम समझते हैं। तो जब यज्ञ के लिए अग्नि चाहिए, तो जो जंगल में अग्नि को किसी ने इन्वेंशन किया, क्या मान सकते हैं? आप कह सकते हैं? तो ऊंचा, बहुत ऊंचा
मानेंगे? किसी जंगल में रहने वाला जो लोग रहते थे बिना कपड़े रहते थे, जो ऐसे खा गए बिना कपड़े जंगल में रहते थे, उन लोगों ने अपने भोजन तैयार कर हमारे संस्कृति के दृष्टि से, वेद अध्ययन के दृष्टि से, वेद के अंदर जो परामर्श सूक्ष्म दृष्टि से देखने के बाद में आपको हम सबको यह सोचना चाहिए कि यह जो अग्नि का जो इन्वेंशन है, ये कौन किया? अथर्वण पुत्र ईधे बतलाता है। अथर्वा ऋषि है, अथर्वा ऋषि के जो पुत्र है वो सबसे पहले अग्नि मंथन करके अग्नि का प्रज्वालन, ये मंत्र ये वेद में भी आता है, मेरे ख्याल से माध्यमिक में भी है। पुत्र ईधे अथर्वण ऐसा मंत्र आता है वेद में, हाँ मेरे ख्याल से माध्यमिक में भी है, माध्यमिक में अथर्ववेद में है, कृष्ण यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद का मेरे ख्याल से पंचम कांड में आता है। आप सोचिए, मैंने आपको इतना ही बताया कि इसको इन्वेंशन कौन किया? इन्वेंशन मतलब सबसे पहले इसको कौन देखा? अथर्व ऋषि के पुत्र ने सबसे पहले यज्ञार्थ भूमि में अग्नि का इन्वेंशन किया, शोध किया। ये तो आपको वेद से, तो जब वेद में लिखा हुआ है इसमें आपको संदेह क्या है? आप कोई भी भारतवर्ष के किसी भी टेक्स्ट बुक में आप देखिए, टेक्स्ट बुक में ये बात लिखी नहीं गई है अभी तक। हम कहते रहेंगे, हम जितना भी चिल्लाते रहेंगे, ये बात नहीं लिखेंगे। क्यों? वो तो हमसे पूछेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है आपके पास, तो हमसे ये पूछेंगे प्रमाण क्या है आपके पास? अरे प्रमाण तो वेद है, हमको ये बताना है। जब तक आप लोग चिल्लाएंगे नहीं, आप लोग ये बात नहीं बोलेंगे, कोई नहीं मानेंगे। देश जो है ना, देश ये नंबर से चलता है, आप समझ लीजिए। विचार भी नंबर से चलते हैं। विचार कैसे चलते हैं? नंबर से चलते हैं। ये नंबर जो है इसका बहुत महत्व है, आप समझ लीजिए। तो इसलिए आपको ये बात समझना चाहिए। वो हमारा मुख्य विषय क्या है वो बोलना नहीं, अनुसंधान से भारत का निर्माण। आप सोचो है हमारे पास, या आज के दिन मैं कोई नया चीज नहीं बोला हूं, अपने ग्रंथों में दबा हुआ है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। यही है रिसर्च का विषय। एक ही पंक्ति है, चारों वेदों में है, एक ही पंक्ति है, चारों वेदों में है, समान रूप से है। लगभग स्वर एक जगह भिन्न है, अदरवाइज चारों जगह समान रूप से। अब सोचो, लेकिन इतना महत्वपूर्ण बात हमारे किसी भी आधुनिक किसी भी टेक्स्ट बुक में, न कोई प्राथमिक में, माध्यमिक में या कोई विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कहीं नहीं। सोचो, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, वही बता रहे हैं जो जंगल वाला था। ये बात आपको सोचना है, ये इतने में नहीं है। आप अगर सोचेंगे अरे इतने महत्व, राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, आज वेदोत्सव चल रहा है, अरे आप अग्नि के इतने छोटी बात बता रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अग्नि जो है ना, आपने तो आपसे पूछा कहाँ काम करता है, पेड़ में काम करता है, कहाँ काम करता है, हर जगह काम करे। इसके लिए भी मंत्र है, बाद में बताएंगे। आप पहले सोचो, आज के दिन उपग्रह चलता है, ये कैसे चलता है? कैसे चलता है? ये जो उपग्रह को ऊपर उड़ाते हैं, उसको कैसे ले जाते हैं ऊपर? अग्नि के पावर से ऊपर ले जाते हैं। आपके बाइक कैसे चलता है? उसका पिस्टन में जो है ना आग है, पिस्टन में जो है ना आग है। जो 4 स्ट्रोक इंजन आज चलता है, पहले जो है ना 2 स्ट्रोक का चलता था। और आज के कार है, उसमें भी वही अग्नि है। और इसका जो है ना, इसका जो आयोग के रूप में आपके पेट्रोल में है, लेकिन नहीं। आप सोचो, उसका जो मूल रूप है, उसको हमारे पूर्वजों ने इन्वेंशन किया। ये हमने तो कभी नहीं बताया समाज को। अरे यही तो बताने का चीज है। तो ये है अनुसंधान से भारत का निर्माण वाली बात है ना। आपका चश्मा निकालो, नया चश्मा डालो, लोग को बोलना पड़ेगा। तो पुराने चश्मा को हटाओ, अब नया चश्मा हम बताएंगे कि कौन से कलर का चश्मा, वो
चश्मा है जो हमारे वेद का है। अब ये वाला तो भलो, कभी आपने ये बात बताया ही नहीं समाज को। समाज हमसे पूछता है अरे वेद का उपयोग क्या है, वेद का उपयोग क्या है, वेद क्यों पढ़ाना है। लोग तो ये बोलते हैं हमारे में हमारे ध्वनि से ये होना चाहिए कि वेद इसलिए पढ़ना है, हम लोग जिस बात को भूल गए हैं, हम पीछे नहीं देख सके और हम अंधकार में हैं, उसको अंधकार को हटाने के लिए दोबारा हमको ये पढ़ना पड़ेगा, ये बात पता रखना है कि नहीं। यही है हमारा अनुसंधान की दृष्टि की बात है। बात समझ आ गया लास्ट तक। अब आप समझो, आप जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करोगे, अग्नि की आराधना करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र का आपको समझा गया। अग्नि का जो महत्व है, अग्नि जो अग्निहोत्र से या अग्नि की आराधना से और जो श्रौत यज्ञ है वो इसी से संबंध है। आप समझो इसका जो है ना इतना एप्लीकेशन हुआ है। ये जो अग्नि का जो है ना, अग्नि जिसकी बात बोलते हैं, थोड़ा सा आप बोर हो गए होंगे और थोड़ा साइड आते हैं तो थोड़ा चमत्कारिक बोलना पड़ेगा। आप सोचो अग्नि, हम तो अग्नि बोलते हैं, ये जो अग्नि शब्द है वो भी बहुत विशेष है। पूरे दुनिया के जितनी भी भाषाएं हैं लगभग उसको बोलते हैं, वो भारत की ही परंपरा है, वो सभी भाषाओं, उन सभी भाषाओं में अग्नि के लिए जो शब्द बताया गया, अग्नि के लिए जो शब्द है वो भी अग्नि ही शब्द है, अग्नि के आसपास वाला शब्द। एक जगह उसका आने वाला शब्द तोड़ दिया है और पीछे में कुछ शब्द जोड़ दिया, एक अक्षर जोड़। जैसे आप सोचो, हम बोलते हैं बाइक पे क्या है, पिस्टन में इग्निशन है, पिस्टन में इग्निशन होता है, इग्निशन बोला, वो इग्निशन कौन सा है, अग्नि से है। अग्नि वो अग्नि का इग्निशन है, इग्नाइटेड माइंड। एक किताब का नाम समझते हैं, किनका है किताब, इग्नाइटेड माइंड। बोलो बिल्कुल सही बात, इग्नाइटेड माइंड। वो जो इग्निशन है ना शब्द, वो अग्नि से है। आप जितने भी यूरोपियन भाषा में जाएंगे, जितने भी भाषा है वो इसी से, इग्नस, इग्निशियस, इग्नाइट, इग्नाइट सब कुछ। एक कार का नाम भी रखा है मारुति ने, मारुति सुजुकी ने, इग्निस, उसका नाम रखा है इग्निस। आप सोचो, वैसे कॉपीराइट तो वेद का होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला नाम, आप सोचो ये रिसर्च का तरीका है। हम लोगों ने समाज के आंख को नहीं खोला है, समाज के आंख खोलने की ये तरीका है। वेद क्यों चाहिए भाई, इसलिए तो चाहिए, आप भूल गए हैं। हम लोग आपका आंख खोलना मतलब आंख निकालना नहीं है, उनके दृष्टि को बदलना चाहिए, देखने की दृष्टि को बदलिए। जो भारत का नहीं है, जो उसके अंदर जो सेंस बैठा है ना, सेंस जो बैठा है उसके अंदर अग्नि में क्या है, स्पार्क है, पिस्टन में तो स्पार्क है। अब आप आइए, ठीक है, अपने शरीर में आइए। ये सभी बातें वेदों में है, लेकिन हम लोग बस बात को नहीं बता। छोटा बच्चा है, कई लोग बोलते हैं उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, छोटे बच्चे को ले जाते हैं, माँ बाप ले जाते हैं। क्या करते हैं, बच्चे को देखता है डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है अरे हार्ट में जो छोटा सा होल है, देखिए इसके भी मंत्र है, इसके भी मंत्र है। वो बच्चे को बोलते हैं अरे इसके छोटा हार्ट, छोटा सा होल है। डॉक्टर क्या बोलता है, जब बहुत परिचित डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलते हैं थोड़े दिन ये सही हो जाए, इसको अच्छे से खिलाइए, वो हार्ट का जो होल है अपने आप में बंद हो जाएगा। यही बोलते हैं अपने आप में बंद हो जाएगा। कई डॉक्टर बोलते हैं नहीं तुरंत ऑपरेशन करा दीजिए, छोटे बच्चे को 1-2 साल तक ऑपरेशन करा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये भी अपनी की महिमा है। जो 9 महीने तक गर्भ में रहता है, उस टाइम में जो अग्नि का जो है ना, अगर सही से वहाँ नहीं हुआ, उसका प्रज्वलन ठीक से नहीं हुआ, वह इस रोग में परिवर्तित होता है। आपकी
बीमारी का रूप में परिवर्तित होता है। उसी तरह से और भी एक बीमारी है, बच्चा जो है ना जन्म में उसका आंख पीले होते हैं, पीलिया टाइप होता है, उसको कहाँ रखते हैं? जो उसको कहाँ रखते हैं? उसको दिन में सूरज के किरण को दिखाना पड़ता है, बच्चे को बाहर ले जाके सूरज के किरण दिखाते हैं। ये सब जीवन निर्माण विधि है, वो भी अग्नि की कमी से हुआ है। ये लेटेस्ट अनुसंधान की बात है। सोचिए हमारे शरीर में भी अग्नि की अगर कमी हो जाए क्या क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? ये अनुसंधान की रिसर्च की बात है, क्योंकि हमारे दृष्टि से अगर हमारे सभी वैदिकों को यह जो वेद में विचार है ये अगर प्राप्त हो जाए, आप सभी से तो नया भारत का जो निर्माण हो रहा है वो सभी आपका योगदान है। आप लोगों को तो एक एक को बताना है। अभी मोदी जी बता रहे थे, आगे वो यहाँ बैठे थे, आप देखिए अगर ये जो जितना पाठ्यक्रम है प्रबोधन का जो पाठ्यक्रम है, आप लोगों को तो यही तो विषय बोलना है, यही विषय है। लोग आपसे पूछेंगे आज के दिन में हम क्यों वेद पढ़ेंगे? हम तो कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, हम तो उपग्रह वाला विज्ञान पढ़ेंगे, हम और भी अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, सीए बनेंगे, लॉयर बनेंगे और डॉक्टर बनेंगे, 10 ऑपरेशन करेंगे, ये सब लोग बोलेंगे वेद क्यों पढ़ेंगे? तो आपको ये उत्तर देना है। आपको उत्तर देना इसलिए जरूरी है, आपको ये विषय पता है, आपको यह विषय पता है। आप तभी बोल सकते हैं जब आप इस विषय को इस दृष्टि से अनुसंधान करेंगे, अपने सूक्ष्मता से इस बात को आप समझेंगे, तब जाके समाज के काम आप अच्छे से। आप सोचो आपने चलते फिरते गांधी जी का एक चश्मा देखा है? गांधी जी का एक चश्मा है, गांधी जी के साथ में चित्र है, एक चश्मा लगा हुआ है, देखा है कभी? उसके नीचे लिखा हुआ रहता है स्वच्छ भारत। देखा आपने? कितने लोगों ने देखा? अरे सभी ने देखा, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसको आप कभी वेद से कनेक्ट किया? आप सोचिए हमारे जो भारत सरकार की दृष्टि है हर बात को वेद से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपको तो मुखर होकर बोलना पड़ेगा। आप जब तक ये बात नहीं बोलेंगे तब तक इसका कनेक्ट जो है ना भारत निर्माण से कैसे हो? ये जो गांधी जी के चस्पा जो है ना उसके साथ में सभी वेद के विषय जो है पूरा ये आता है, पूरा वेद का विषय आता है। तो जो चश्मे क्यों रखे हैं? उसके साथ में एक झाड़ू भी रखा हुआ होता है, वो क्यों रखे हैं बताइए? क्यों रखे हैं बताइए? कोई एक मुझे बताइए तो सर। सोचिए, रिस्पॉन्स तो देना है। देखिए रिस्पॉन्स इसलिए है, नहीं तो मन भटक जाएगा। जो बोलेंगे क्या रहे, ये तो हमको पता है, ये हमको पता, मन भटक जाएगा। इसलिए आपसे शुरुआत कर रहे हैं। भाषण करने से क्या है, ऊपर से चला जाता है, अगर संवाद करने से क्या मन में घुसता है। ये याद रहे, जैसे बोल रहे थे कोई एक आके बताइए तो सही, स्वच्छ भारत का क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का क्या उद्देश्य है? बोलिए। अपने को स्वच्छ रखना, अपने आसपास स्वच्छ रखना, अपने गांवों को स्वच्छ रखना, अपने देश को स्वच्छ रखना, नदी तालाब को स्वच्छ रखना, पानी स्वच्छ रखना, यही तो उद्देश्य है। आप सोचिए ऐसे कई सारे मंत्र है। मध्य दिन में तो नदी तबे अमृत तबे तो है मंत्र, बोलिए तो सही मंत्र है ना? है ना? वो अमृत तबे का क्या है, नदी तबे का क्या है, यही तो बात है। उसी तरह से तैत्तिरीय शाखा में एक मंत्र आता है, नाम ये और प्रश्न में आता है, नाम सुमूत्र पुरीशं कुर्यात् ननिष्ठिवे तद्व्रतम्, ये मंत्र आता है। नामसु पानी में, अब पानी में नहीं करना चाहिए, क्या है, डूबना नहीं चाहिए। नामसु मूत्र पुरीशं, जो मतलब क्या नहीं चाहिए, सबसे पहले ये व्रत बताया, नामसु मूत्र पुरीशं कुर्यात्। अपसु, अपसु मीन्स पानी में, अपसु का अर्थ क्या है? आप शब्द है, अब शब्द है आप, ये उसका एक बहुवचन है, बहुवचन। तो अब नापसु अपसु मूत्र पुरीशम न कुर्यात्, करना नहीं चाहिए। क्यों? नापसु मूत्र पुरीशम कुर्यात् नरिष्ठिवे, छूटना नहीं चाहिए। कई लोग क्या सोचते हैं, पानी निकलते ही उनको जो है ना लालच ज्यादा आता है, निदर्शन करते हैं। नरिष्ठिवे, जो तद्व्रतम्, ये है हमारा व्रत है।
सोचिए, हमारे वेदों में सभी शाखाओं में है, इसी तरह से मंत्र सभी शाखाओं में है। मेरे ख्याल से अष्टम ब्राह्मण में भी यह मंत्र आता है, इस तरह से मंत्र पंक्तियां है सामने। आप सोचिए इसका अर्थ क्या है। हम लोगों को सरकार ने या गांधी जी के मिशन का ये कारण नहीं है, ये है वैदिकों का हमारा व्रत है, इस बात को समाज में हम फैलाएं। जैसे गणेश जी का व्रत करते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं, सत्य गणपति का व्रत कथा करते हैं, इसी ये तो हमारा व्रत है। अब सोचो तो, यह बात अगर हमारा देश को स्वच्छ रखना, पानी को स्वच्छ रखना, अपने परिसर को स्वच्छ रखना अगर हमारे वेदों की विधि है तो हमारा नित्य कर्तव्य है। अभी तो होगा भारत का निर्माण। अब सोचो, लोग पूछेंगे हमसे, अरे वेद क्यों पढ़ना चाहिए। आप जो बात सोचते हैं वो सभी बातें हमारे पास है, लेकिन वो क्या है, केवल टैबलेट फॉर्म में है। आप समझो, टैबलेट मतलब कंप्यूटर टैबलेट नहीं, कंप्यूटर टैबलेट में है, हमारे दिमाग में नहीं, ऐसा नहीं है। वो सूक्ष्म रूप में है, आपको सोचना है। बार बार सोचिए, ये पंक्ति क्यों है, इसका क्या अर्थ है, क्या हो सकता है। सोचिए, दिमाग का मंथन करिए, तब जाके आपको उसका अर्थ खुलेगा एक एक शब्द का। आ गया। तो स्वच्छ भारत जो मिशन है, स्वच्छ भारत का जो उद्देश्य है, वो आप एक एक उद्देश्य आप सभी वेद पंक्तियों में मिलेंगे। ये कोई विदेशी वाली बात नहीं है, ये अपने देश की बात है। अपने देश का जो मूल है, जो वेद है, उन वेदों में बात। और धीरे धीरे आइए, और धीरे धीरे आइए और सोचिए, वेद का जो अनुसंधान है, वो बोलते हैं इस देश में दो परंपराएं मिलती है। परंपरा इसलिए हम बोलते हैं, उसके भी फॉलोअर होते हैं, तो इसलिए परंपरा बोलते हैं। सच्ची में परंपरा नहीं हो सकती, लेकिन उसके बहुत फॉलोअर हो गए, इसलिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि 5000 साल से वेद हमारे देश में है, लोग बोलने वाले। सबसे पहले हमसे बोलना पड़ेगा, ये जो है ना, ये अनादि अनंत है। या ये दो बात समझिए, इसमें कोई अनंत है, नाम वाले अनंत है कोई, जिनका नाम कोई अनंत है, अनंत नाम भी हो सकते हैं, अनादि और अनंत, ये दो नाम हो सकते हैं। अब सोचो, ये जो वेद है ना, ये अनादि है, ये अनंत है, ये दो चीज आप समझो। अनादि का क्या अर्थ है बताइए। ये जो अनादि है, अनादि नहीं, तो अंग्रेजी में अनादि लिखते हैं, वो अनादि, अनादि। तो ये अनादि का क्या अर्थ है? अरे बोलो तो सही, सब जानते हैं, बोलिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका शुरुआत जो, इसका कोई आदि नहीं, तो शुरू कहां से आया? इसका कोई आदि नहीं, ना आदि यस्य अनादि, इसका आदि कोई नहीं। अनंतः न अंतः यस्य, अनंतः, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। आप समझो, आदि नहीं, इसका अर्थ क्या है? मेरा आदि था, आदि है, तो ये डेट है, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, अरे आपका डेट ऑफ बर्थ कब से शुरू हुआ, अंत का कोई डेट फिक्स करेगा बाद में, है ना? लेकिन जो वेद का क्या है, आदि नहीं है, तो ये वेद का उस हिसाब से जो हम लोग बोलते हैं, इसको अभी से शुरू हुआ, कोई नहीं बता सकता। इसका अंत कब होगा कोई नहीं बता सकता। अंत नहीं है, आज के दिन में आप समझो अंत है ही नहीं। अंत कब होगा, तो किताबों का अंत होगा। ये जो वाक है ना, ये नित्य है, ये आकाश में नित्य है, शास्त्र यही कहता है। ये जो है हमारा स्वर है, जो आप लोग ध्यान करते हैं, वो नित्य है, वो जाके वहां रहता है। ये शास्त्र का मामला है, समझा गया? ये दो चीज आपको समझना है। इसका रिसर्च वैल्यू है, बताऊंगा इसका जो है ना, इसका बहुत लंबा एप्लीकेशन है, वो बात हम बताएंगे आपको। तो अपने दृष्टि से बहुत, जो लोग दिन में 5 बार मिलते हैं, उनको इसी से आपको उत्तर देना है। हम लोग एक बार ढंग से मिल नहीं सकते हैं, जो लोग 5 बार दिन में मिलते हैं, उनको इसी से आपको उत्तर देना है। आप समझ लो, जो है हमारा जो वेद है, ये इसका कोई आदि नहीं है, इसका
इसका कोई अंत नहीं है। दो चीज आप समझ, लेकिन इससे जो लोग पावर ड्रॉ करते हैं, पावर ड्रॉ करना मतलब क्या है? आप लोगों को बीमारी हो गया तो टैबलेट खाएंगे या वीकनेस हो गया आप लोग विटामिन खाते हैं, और भी कोई मेडिसिन मिलता है वो लेते हैं, टॉनिक लेते हैं, आयुर्वेद का कुछ और मेडिसिन लेते हैं ना, वो पावर ड्रॉ करते हैं अपने शरीर के लिए कोई शक्ति का। अगर आप सच्चा विश्वास रखते हैं, आप यह समझते, आप लोगों को इसी पर निर्भर रहना चाहिए। ये जो अनादि जो अनंत है उस पर आप विश्वास से उसका आराधना करो, उसकी बात समझो, तो है आप सोचो उसका उदाहरण बताते कैसे। समझो इतना बड़ा देश है हमारा, देश इतना बड़ा है, कहाँ से है? आप देखो उत्तर में उत्तर कन्याकुमारी, दक्षिण में उत्तर में उत्तर काश्मीर में, इधर में आप कच्छ से देखे, इधर में कहा मणिपुर, उधर ऊपर है ना, इतना बड़ा देश है। क्या हम और आपने इस देश को अखंड बनाया क्या? इतना बड़ा देश, आप सोचो अगर गणेश जी की पूजा उधर ऊपर में भी होगी, पश्चिम में भी होगी, उधर दक्षिण में भी होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, रुद्राक्ष उधर भी होगा, इधर भी होगा। तो जो हमारे समुद्र के उधर वाले कई देश है, उधर हिम में आच्छादित कई देश है, जैसे रशिया, देखो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। कई यूरोप के देश, सभी देश थे, वो भी अलग अलग भाषा बोलने वाले, लेकिन वो लोग भी टुकड़े टुकड़े हो गए। हमारा इतना बड़ा जो देश है ये इकट्ठा कैसा है? आप सोचो तो सही, कैसा है? एक जमाने में आज भी है, हम लोगों की जो घर में भाषा अलग अलग है, अभी जो है ना हम लोग एक है। कैसे है? सोचो, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी किताब में ये बात नहीं लिखी गई है, जो लिखना जरूरी था, जो लिखा नहीं गया। आप सोचो, आप किसी भी देश में जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, केरल में जाइए, पुरुषों का पाठ होता है कि नहीं? वह जो त्रिवेंद्रम में है, अनंत शहर, वह भी पुरुषों का पाठ होगा, तिरुपति में भी होगा, कश्मीर में भी वहां कोई मंदिर होगा। अब देखो, हम सभी लोगों को, भारतवासियों को, भारत से बाहर जो अभी है भारतीय, उन सभी को भारत से जुड़ने वाला जो अगर एक मात्र है वो वेद है, जो आपके पास है, जिस पर अनादि और अनंत बोलते हैं। ये जो पानी की बात है, जब आप चिल्लाओगे नहीं, लाखों लोगों के बीच में अगर आप चिल्लाएंगे नहीं, एक दिन लोग क्या करेंगे? वही बात, वही गाना गाएंगे। क्या गाना गाएंगे? अरे देखो आपकी भाषा अलग है ना, आप अलग ड्रेस पहनते हैं, वो लोग अलग पहनते हैं, ये तिलक लगाते हैं, तो देखो इनको तिलक नहीं है। यही बात आगे रखेंगे, हमको तोड़ेंगे। आप समझो, अगर इस देश को और मजबूत बनाना है, जो भारत निर्माण की बात हम करते हैं, भारत निर्माण में वैदिकों का अगर योगदान है, वो हमको इस बात से चिल्लाना चाहिए, इस बात को चिल्लाना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। चिल्लाना मतलब बार बार बोलना चाहिए, कोई शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अरे भाई वैदिक को क्या सोच लेगा, ऐसा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग बोलते नहीं है, इसलिए जो है ना हमारे ऊपर में वो जो विचार है वो हावी है। हम लोग क्या बोलते हैं? आप समझो, और भी कई बातें हैं जो आपको बारीकी बातें बोलते हैं। ठीक है, आप समझो, एक बेटा थोड़ा उठो जाए, आप क्या बोलते हैं? मातृभाषा क्या है? मराठी। ठीक है, मराठी से और कोई भाषा भाषी है क्या? आप बोलो, उठो। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा। उस भाषा में अपने माता पिता के लिए क्या बोलते हैं? बोलो ना शब्द कोई। बापूजी। माता के लिए भाई, ठीक भाई बोलते, और माउली भी बोलते हैं, माउली। आप सोचिए, भारत की जितने भी भाषाएं हैं, वेद के शब्द को छोड़ के भारतीय भाषा चलती ही नहीं है, जो हम लोग बोल नहीं पाते। आप मुझे दिखाइए अपनी घर
घर में जितने भी भाई बहन जितने भी हैं, जिनको जो भी बात बोलते होंगे, वेद के शब्द के बिना आपकी वाणी चलेगी ही नहीं। आप बोलिए वेद के जितने भी शब्द है, जैसे आचार्य है, गुरु है, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जितने भी शब्द है हमारे घर के जो बोलचाल जितने भी भाषा है, वह जो भाषाओं का शब्द है सभी वेद शब्द से है। आप ये समझो, क्योंकि वेद तो अनादि अनंत है, तो दो शब्द आप अगर रटोगे ना, इसमें बहुत सारे डायमेंशन है। आपको यहाँ तक आप बता सकते हो, वेद शब्दों को छोड़कर आपकी वाणी बाहर निकलेगी नहीं। हमने इस बात को तो बाहर बोला नहीं कभी। लोग ये बोलते हैं मन पे जो है ना, मन को इधर उधर घुमाने के लिए, अरे ये तो आदिवासी है, ये तो द्राविड़ भाषी है, ये तो वो भाषी है, ये भाषी बोले। लेकिन असली बोल रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा, अरे सभी भाषाओं का ये तो मूल है, वेद है, तो ये अनादि अनंत है। सेंस वही है। अगर हम अम्मा बताए, अगर अपने को जो है ना बाप बताए, ये दोनों शब्द का मूल तो वही है, माता पिता से है, वही तत्सम की प्रक्रिया है सब। हमने इस बात को कभी नहीं बोला। भारतीय भाषाओं का तो थोड़ा और गहराई में जाएगा, विश्व के कई और भाषाएं निकलेंगी, उन सभी भाषाओं का मूल जो शब्द है ना, वो तो वैदिक शब्द है, क्योंकि वेद तो विश्व का अनादि है, अनंत वाङ्मय है, उसमें जो शब्द है वो सभी भाषाओं का मूल में वही शब्द है। ये बात हमने कभी बाहर नहीं बोला। तो इसका क्या निकला? आज के कंप्यूटर में जो आप प्रिंट करते टाइप करके मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु जितना भी है, सभी भाषाओं का वही मूल वेद है। तो वेद के शब्द जो है ना, आज के कंप्यूटर में भी आपको मिलेंगे। अगर लोग रिसर्च करके अगर अपनी भाषाओं में कंप्यूटर कोडिंग अगर बनाएंगे, तो हमारे जो वैदिक जो शब्द है उन्हीं शब्दों में कोडिंग निकलेगा। अब सोचो, जो अनादि और अनंत की जो बात हम बोलते हैं ना, वो बात इतना आसानी से बचेगा नहीं लोगों को, लेकिन आपको ये बार बार बोलना पड़ेगा, बोल के तब परिवर्तन हो। तो हम लोग जब तक बोलेंगे नहीं, वो लोग कहीं सुपरफिशियल लेवल में रहेंगे, अरे ये तो वो है, ये वो है, ये असली बात को भूल जाएंगे। ये वही चीज है, सोना है, जो गोल्ड है, उसके बहुत सारे आभरण बनेंगे, लेकिन मूल में तो वही है 24 या 22 कैरेट का सोना है। तो वही वेद का शब्द है। आप ये बात आपको बताना है, जो वैदिक शब्द है, वैदिक चिंतन है, वही मूल में है सब जगह। यही भारत निर्माण का, अगर हम अपने बौद्धिक दृष्टि से, अपने विचार दृष्टि से, अगर हम अपने देश का निर्माण चाहते हैं, तो हमको आपको यह बार बार बोलना पड़ेगा। यही वैदिक अनुसंधान है, वैदिक दृष्टि है, वैदिक विचारधारा है, वो सभी में है। अब सोचिए और भी बारीक और गहराई में जाइए, अपने जीवन शैली में। आप सोचते हैं, लोग कहते हैं, अरे आप तो गाय को तो मां मानते हैं, कहते हैं कि नहीं? अरे उठा, कितने लोग समझते हैं, आप ये बताओ। गाय को तो मां मानते हैं ना लोग। अरे हाथ उठाओ नहीं, कहाँ है? गाय को मां मानते हैं। अब सोचो, ये आज का और कल का नहीं है, ये अपने देश में जुड़ी हुई बात है। अपने देखिए सब जगह में जुड़ा। वेद में एक शब्द आता है, अज्ञेय आता है, ये अथर्ववेद में तो पूरा मंत्र है, पूरा मंत्र है। और अथर्ववेद में तो वशान गाय की बात है, और सभी वेदों में, ये ऋग्वेद में भी, उसमें भी एक शब्द आता है अग्नि। अग्नि का अर्थ क्या है? इसको कभी आप मान नहीं सकते। अग्नि का अग्नि है, अग्निया दोनों शब्द। सोचो, लोग जो हमारे सामने हैं, जो अपने विचार में अपने सामने रहते हैं, वो लोग को ये पता नहीं है। वो लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो आप लोगों ने बना रखा है, पहले आप ही लोग उसका वो करते थे, ये करते थे, इधर उधर की बात लोग। लेकिन यह जो विषय है, ये जो हमारे देश के उत्थान के लिए हमने जिसको मां माना है, यह विषय अनादि और अनंत है। अनादि है, यह हमेशा रहेगा। इसका मूल है वेद में है। आप इसको सोचो, बार बार सोचो।
ये आज का नहीं है, आज दूर देती है, वो है इसका इम्पैक्ट है। तो समाज लोग आज क्या सोचते हैं, आज समाज का जो दृष्टि कहाँ है, हमको उस दृष्टि कैसे परिवर्तन करना है, ये आप सोचो। लोग सोचते हैं गाय है दूध देती है, जब दूध नहीं देती है तब सोचो इसका जो है ना आर्थिक इम्पैक्ट है, पैसे का संबंध है इसमें। एक गाय पालने के लिए बहुत पैसा लगता होगा, जब वो गाय दूध नहीं देती है तो पैसा किसी लाएगा। बच्चों को समझ में आ गया कि ये बात समझ आ गया, इसको समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आया बता सकते हैं। मान लो गाय दूध देती है 5 लीटर दूध देती, एक दिन दूध देना बंद है, तो लोग क्या सोचेगा, अरे गाय तो दूध देती नहीं है तो मैं इसको जो है ना 2000 रुपये का तो खिलाऊंगा, सोचते हैं कि नहीं। ये तो लौकिक जीवन की बात होती है। देखो ये अगर हमारे वेदों में अगर ये बात अग्रिया बात किया है तो इसमें कोई और महत्व होगा, कोई चीज है इसमें, रिसर्च करो इसको और ढूंढो। जैसे हमारे लिए भी फीलिंग है, मान लो घर में माता पिता रहते हैं तो माता पिता बूढ़े हो गए तो वो है हमारे कौन है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, यही तो बात है। वो देवता के समान है हमारे लिए। तो जब बूढ़े हो गए वो शायद पीठ में बिठा देना है, नहीं। देखो ये अपने जो जीवन की जो मूल बात है ये वेदों में, मैंने इसलिए तो बोला एक एक शब्द जो है ना, ये जो अनादि और अनंत, ये यह जो विचार है ये हर दिन आपके ब्रेन को जो है ना ऐसे स्टीयरिंग करता रहेगा, घुमाता रहेगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा अगर आप सही में इसको पढ़ा। समझ आ गया? इस देश की आत्मा है, उसमें एक एक पंक्ति है, उसको आप सोचो कैसे, आपको मजबूर करेगा, आपको समझना है और आपको उस पर अपने दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है? आप सोचते रहते हैं ना, कैसे सोचते हैं, अरे ये है, ये शब्द का अर्थ क्या है, इसका प्रयोग क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या विभक्ति है, क्या वचन है, इसका कैसे अन्वय होगा, कैसे सोचते हैं। उसी तरह से आप एक एक बात सोचो और सोचने के लिए मजबूर करेगा। आप सोचिए आपने विज्ञान में क्या पढ़ा है, कोई बात पढ़े हैं, कोई विज्ञान का हमारा किताब है, विज्ञान में क्या पढ़े हैं, कौन घूमता है, सूरज घूमता है, चंद्रमा घूमता है या पृथ्वी घूमती है, कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती। अभी आप सोचो ईशावास्य मंत्र सबका तो थोड़ा बोल दीजिए, आपको भी बीच बीच में जो है ना बोलना हो जाए। एक ही मंत्र माला वाला ईशावास्य मंत्र, ऐसे तो नहीं रोकते ना, आगे वाला 8 अक्षर बोल के रोकेंगे, तीन पद बोले, ठीक है। ये तो मंत्र जो है ना, ये बहुत बड़ा पावर है इस मंत्र। वैसे तो हर मंत्र में पावर है, इसमें तो पूरे देश को परिवर्तित करने की। आप लोग कभी स्कूटर बाइक चलाते हैं? बाइक कौन चलाते हैं इसमें? सबका लाइसेंस है? लाइसेंस है? वो पुलिस पकड़ लेगा, वो केस तैयार करने आएगा, वो केस में आप क्या बोलेंगे? अरे नहीं छोड़ दो, वो बोलेगा 100 रुपये लगे, 100 रुपये लगेगा। यही मंत्र बोलता है, ये गलत है। आप सोचो, ये मंत्र बोलता है और उसे देना भी गलत है और लेना भी गलत है। परिवर्तन जो है ना, उसके लिए अपना वैदिक रास्ता ढूंढो, उसके मन से जो है ना उसको स्टीयरिंग होना चाहिए कि अगर हमको कोई गलत काम किया तो डंडा जो है ये अनादि हमेशा पकड़ कर रहेगा। तो अभी आप सोचो क्या बोलता है
ईशावास्यम सर्वम। अरे वो बाइक पे चलने वाले को भी समझना चाहिए ये जो है ना ये भगवान का अधिष्ठान है, ये कोई निर्जीव चीज नहीं। और वो जो पुलिस है ना उसको समझना चाहिए मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों? या तो इसको जो लगता करे उसको दंड लगा लो, उसके बाद में करेगा नहीं। कारण क्या है? अगर बिना लाइसेंस कुछ गड़बड़ हो गया तो बाद में कुछ हो गया तो उसका ना इंश्योरेंस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वैसे ही हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के ऊपर कभी अपना नजर मत रखो। इसको अगर भाषा में बोले मतलब दूसरे के आशा करना, उसको जो है ना वो चाहिए ये चाहिए ऐसे, जबकि ये मान लो पैसा पड़ा है 10,000 ये तो दूसरे किसी का पड़ा है, उसको देखता है ये मैं ले लूंगा ठीक। और दूसरे की जो संपत्ति है उसके ऊपर अपना हक मत जमाओ, उसके ऊपर अपना नजर मत, ये है इसका मोटा मोटा क्यों है इसको बहुत अच्छा समझे। जो आज के दिन में संपूर्ण देश निर्माण में ये मतलब का बड़ा योगदान है। अगर हमने तो इसका कैश नहीं किया, हमने नहीं बोला ये चीज, लोग सोचते हैं कि जो एंटी करप्शन मूवमेंट है वो मूवमेंट है, स्वच्छता का मूवमेंट है, ये सभी जो है ना तो अलग चीज है नहीं, ये तो इस देश की आत्मा ये आवाज है, वेदों में है, हमको ये बोलना चाहिए, अपने को उस दृष्टि से रखना। अब सोचिए ईशावास्य विदम सर्व क्यों नहीं लेना चाहिए? इसका उत्तर जो है ना ये सभी भगवान का है, ये जो ऊपर से दिया हुआ है, जो अनादि अनंत वेद का जो जिसमें हम कहते हैं वेद भगवान इसका ये ईशावास्य ईशेर आवास ईशस्य आवास ये दोनों ईशावास्य ये जो जितना भी दिखता है ना लोग पूछेंगे क्या रे ये कहां से आ गया, ये इसी को आप तैयार किया, ये तो भगवान का कैसे होगा? ये अभी तैयार किया, ये तो कैमरा है, ये तो सब मशीन है, कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग है, ये सभी तो अभी का है ना, ये ब्रह्मा ने काम किया। ये सब शंकाएं होती है, ये शंकाओं के लिए हमारे आचार्य लोग उत्तर देंगे। छोटा उत्तर यही है, जो अभी प्रस्तुत उत्तर यही है। देखो ये जो सृष्टि भी जो है ना ये सृष्टि अनंत है, आप इतना समझ लो। अभी ये चलायमान सृष्टि है, इसमें इतना ही नहीं और भी कई सामर्थ्य आई, वो सभी ब्रह्मा का ही सृष्टि आप मान लो। ये सभी ईशावास्य, ईशा है सबका नियंता है, ये न तेरा सुनजी था, ये जो है ना भोजन देते हैं क्या करते हैं तो परिशिष्टन करते हैं, वो परिशिष्टन में जो है ना थोड़ा उसके लिए छोड़ देते हैं, उसके लिए गीता का श्लोक पढ़ते हैं ब्रह्मा परम ब्रह्मवे ब्रह्मात्मनो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव, आगे बोलो तेन गंतव्यम समाधिरो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम है ना, इस मंत्र का जुड़ा हुआ अर्थ है तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए जितना भी आप बोले उसका स्वीकार करो, समर्पण करते हुए आप स्वीकार करो। वो है नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे जिसके ये जो का निष्ठा का वह है जो सभी का नियंता है और उसका पूरा अगर हम ले लेंगे तो चोर के तो हो जाएंगे, चोरी करने वाले हो जाएंगे, इसलिए आपको लेकर आप सुन, ये केवल शास्त्र नहीं है, ये पूरा जीवन पद्धति निर्माण का तरीका है, आप समझो क्या? लोग सोचते हैं अरे भोजन में आपको थाली लगाएंगे तो उसको 100% क्लियर कर देंगे, इतना बड़ा और एक जो पुल भी दिखेगा, इसका दोनों है, वाद प्रतिवाद है। अभी तो ठीक है, थोड़ा प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, आगे क्या होगा? चिड़िया है और भी कई सारे चिड़िया है, ये चिड़िया जो है ना आपके अंदर का ग्रहण करेंगे, लेकिन आज के दिन में ये जो शादी वगैरह में क्या होता है लाखों रुपयों का लोग वेस्ट करते हैं, ये
सोचो, देश निर्माण की जो बात है, देश निर्माण में ये जो मंत्र है, मंत्र का एप्लीकेशन साइड है। एप्लीकेशन मतलब प्रयोग है। मंत्र के विचार से हमको आधुनिक दृष्टि से भी सोचना है। जो आपके कई लोग पूछते हैं, जब आप गाँव जाएंगे, जब लोग इधर गाँव से आने वाले हैं, सभी लोग शहर से आते हैं। गाँव से आने वाले कितने लोग हैं? गाँव से आने वाले गाँव की कथा करते हैं। देखो, जब आप 1-2 साल गाँव में जाते हैं, 1-2 साल के बाद जब गाँव जाएंगे, गाँव के लोग आपके घर आएंगे, अरे अभी तो आप पूजा पाठ करा सकते हो क्या? रुद्री करा सकते हो क्या? सत्यनारायण कथा करा सकते? पूछते हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछते हैं। गाँव वाले तो पूछते ही है। अरे वो तो 4 साल पढ़ लिया, तो उसको तो कुछ नहीं आता है। इधर तो फर्स्ट नंबर है। लेकिन गाँव में जब जाता है, उसको तो सत्यनारायण कथा नहीं आती है, उसको वो गणपति पूजा कराना नहीं आता। लोग तो कहते हैं उसको, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? देखो, तब आपका क्या उत्तर है? भाई उत्तर आपको ढूंढ के देना। भारत निर्माण की चर्चा हो रही है, आपको ढूंढ के देंगे। बताओ सही, आपका क्या उत्तर है? क्या उत्तर देते हैं? ये तो छोटा छोटा उत्तर क्या है, बता दो आपको क्या उत्तर देते हैं। अरे उधर गुरु जी नहीं पढ़े, नहीं पता है, यही उत्तर है। देखो, आपको दिमाग से उत्तर, क्या उत्तर देना चाहिए? दिमाग से उत्तर। हमारा पूरा देश के विषय पढ़ाना है, देश निर्माण की बात पढ़ा रहे। ये तो छोटा पूजा है, ये तो हम करा लेंगे, अभी करा लेंगे, अभी हमारे साथ मित्र लोग मिलकर हम पढ़ा लेंगे, करा लेंगे। लेकिन अभी भी हमको 2-3 साल और पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ये नहीं और भी बड़ा एमपीडी हम कर लें। देखिए, उन लोगों के मन में क्या है, छोटा ही विषय है, वेद पढ़ने गया है, ये केवल पुरोहित तैयार होकर ही आया, उनके मन में इतना ही है, आगे सोचो। तो उनके मन में आपको ये मौका भी है, वो ऐसा पूछते हैं ना, आप अपना इंजेक्शन ट्यूब लेके जाओ। इंजेक्शन ट्यूब मतलब ये विचारधारा है, करो। वेद मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, वेद मतलब देश के निर्माण वाला विषय है। देखो, जब देश में देश के अंदर, देश के सीमा में गद्दार लोगों की संख्या अगर ज्यादा होगी, वो समस्या का मूल बनेगा। आप समझो। तो इसीलिए ये जो हम संपूर्ण वेद पढ़ते हैं, ये देश निर्माण का विषय है। ये तो बताओ तो सही, बताना जो है, संपूर्ण हमारा देश जो है ना, गाँवों में बसता है। गाँव है, पहले भी ये पुणे के आसपास में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद तो सभी गाँव। अब तो गाँव बड़ा हो गया, तो गाँव शहर बन गया, और दूर दूर से लोग आके बस गए। और वो लोग कहाँ से आए? देश के सीमा से आए, सीमांत से आए, किसी को पता नहीं। समझो, हमारे जो वेद पाठी है, वो कभी भी देशद्रोही नहीं बनेगा, देश निर्माण करने वाला बनेगा। इसलिए हम देश निर्माण की बात करते हैं। ये जो वेद पढ़ने वाले हैं, वो देश निर्माण करने वाले। हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत गंभीर वाला विषय है। आप सोचो, देश निर्माण क्यों है? देश निर्माण की बात हम क्यों करते हैं? आपको रुद्री तो पढ़ा है, रुद्री पढ़ा है ना? अन्य लोग रुद्र में शिव जी का क्या रूप है? संभवाय परिवर्तन लाने वाला मंत्र है। वो मंत्र शक्ति है, उसको आप कितने बार 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, 1000 बार पढ़ोगे, जितने बार पढ़ोगे आप में आंतरिक परिवर्तन आएगा। उसी तरह से एक और मंत्र है, अघोरे ज्योति
नहीं पता नहीं आपको? इसका जो प्रयोग है वो देश निर्माण का प्रयोग है, इतना सुलभ नहीं है। आप देखो, हम 10 साल पहले हम गए थे एक देश में, इंडोनेशिया। अपनी बात बता, इसलिए तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप सोचो, उस देश में कभी 9th सेंचुरी में अश्वमेध याग किया गया था। आप सोच सकते हो क्या? आज के इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है पता है? देखो, कोई जनरल नॉलेज वाला बात पूछ रहा हूँ, बोर ना हो जाओ। इसलिए इंडोनेशिया का कैपिटल पता है? पता है? वो कैपिटल का नाम है जकार्ता। जकार्ता, JAKARTA, जकार्ता। ठीक, वहां एक नदी बहती है, ठीक है, जकार्ता एक नदी बहती है। उस नदी के किनारे 879 AD में, आप सोचो, अभी से लगभग जो है ना 1200 साल पहले 879 AD में अश्वमेध याग किया गया था। अभी वहां शिलालेख है, एक पत्थर के ऊपर में राजा का 2 पांव रखे गए हैं। अभी है, अभी भी है, म्यूजियम में है। हम लोग सोचते हैं अरे इस देश निर्माण में वैदिकों का क्या योगदान रहा। अगर आप सुनोगे तो हिल जाओ। आप सोचो, यहाँ से लगभग 1700 किलोमीटर दूरी में, यहाँ से नहीं, अपने जो भारत के किनारे से, जो आज जो है ना वेस्ट बंगाल बताते हैं, वहां से 1700 किलोमीटर दूरी, यहाँ से और 1700 जोड़ दो, कितने किलोमीटर दूर वहां अश्वमेध याग हुआ था। तो कैसे हुआ था अश्वमेध याग? आप समझा तो सही। अगर हमारे वैदिक लोग नहीं होते, नहीं हुए होते, तो अश्वमेध याग हुआ होता क्या? अब बताओ तो सही। नहीं होता। वहां अश्वमेध याग हुआ। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं इस बात को। जकार्ता के किनारे में, जकार्ता का नदी के किनारे में विष्णु पदद्वयमिव, ऐसा बनती है संस्कृत। विष्णु पदद्वयमिव शिलालेख है, ये आर्कियोलॉजी का है, जकार्ता म्यूजियम में है उसका शिलालेख। आप समझो, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जकार्ता के संपूर्ण एरिया में आपको कम से कम 200 जो है शिव जी का मंदिर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शिव जी का 200 मंदिर, शिवलिंग है पूरे में। सोच नहीं सकते। एक समय में वहां के लोग, वहां के राजा लोग संपूर्ण ये कार्य करते थे। हम लोगों ने क्या सोचा? हम लोग वैदिक लोग क्या सोचा? अरे हम लोग को चिल्लाना हमारा काम नहीं है, हम लोग अंदर घुस के रहे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपनी तपस्या नहीं करेंगे। इसलिए हमारा एरिया क्या हुआ? बाद में 10,000 छात्र थे, बाद में 2,000 हुए, बाद में 1,000 हुए, बाद में 500 हुए, हमारे 200 हुए, उसके बाद में 1 हुआ, वो 1 भी गायब। ऐसे होते 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 हुए क्या हुआ? वहां के सभी शिवलिंग जो है ना म्यूजियम में चले गए, आधे शिवलिंग खोल दिए गए। आज के दिन में आपको पूजा करते हुए एक भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। आज के दिन में ये स्थिति। अगर आप लोग जागृत नहीं हो जाओगे, यही अनुसंधान की दृष्टि से, यही आपके आंख खोलने वाला है। जो भारत निर्माण की बात हम बोलते हैं, भारत में भी कई राज्य अभी आते हैं और मुझे सुविधाओं चाहिए तो अभी खोलते हैं, आंख खोलने वाला बहुत सारी बातें। अभी देश की बाहर वाली बात मैंने बताया। उसी तरह से जो है ना एक और जगह है जकार्ता में। जकार्ता में एक और जगह है जो भारत में आप ऐसे जगह कहीं नहीं मिलता, जिसका नाम है योग्यकार्ता। योग्यकार्ता, YOGYAKARTA, उसका योग्यकार्ता नाम समझ आ गया? आप देख सकते हो, अगर बाहर से देख सकते हो तो आप गूगल पर ही देख सकते हो। योग्यकार्ता, उसका प्रोनाउंसिएशन है योग्यकार्ता। ये क्यों हुआ योग्यकार्ता? इसका मूल है अयोध्याकार्ता। आप समझो, वहां के लोग, पहले लोग सभी अपने लोग थे। वहां रामायण पढ़ाया जाता था, महाभारत पढ़ाया जाता था, वहां सत्र की व्यवस्था थी। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं यहाँ बैठ के अभी भगवत गीता सुनेंगे, जैसे स्वामी जी का भगवत गीता अभियान चलता है। उस जमाने में 900 AD में वहां के राजाओं ने वहां सत्र व्यवस्था की थी। शाम में सभी लोग बैठ के वो गीता पारायण होता था, महाभारत का पारायण होता था, रामायण का पारायण होता था, पुराणों का पारायण होता था। लेकिन आज के दिन में वहां ऐसे कुछ भी नहीं है।
और केवल 3 मंदिर खड़े हैं। वहाँ मंदिर क्या है आप देख सकते हैं, खड़ा हुआ यूनेस्को का ये साइट है। वहाँ 3 मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु जी का मंदिर है। वो उसका जो है ना उस जगह का नाम है एग्जैक्टली, वो जो प्रोविंस है जो जगह का तो एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है प्राणबड़न, PRAMBANA, प्राणबड़न। इसका मूल रूप क्या हो सकता है बोलो सही? परम ब्रह्मन। आप सोचो, इसका नाम है परम ब्रह्म। वहाँ ब्रह्मा जी का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, विष्णु जी का टेम्पल। तो शिव जी का टेम्पल है, उसके सामने संपूर्ण रामायण का ये जो दशरथ जी को यज्ञ में अग्निदेव पायस देते हैं, वहां से लेके राम पट्टाभिषेक तक पूरे ऐसे एक हॉल में सब एक हम क्या है इतने पूरे में रामायण का चित्रण है। वो जो उस जमाने का पत्थर में चित्रण है, पत्थर में उकेरा हुआ रामायण का रिलीएफ्स, इन योग्य का नाम लिखिए आ जाएगा। रामायण का रिलीएफ्स, RELIEFS, रामायण का रिलीएफ्स इन ब्राह्मणन, आपको मिल जाएगा, चित्र मिल जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग ये जो वैदिक अनुसंधान, वैदिक विचार का अनुसंधान, वैदिक चिंतन का अनुसंधान को अगर चिल्ला के नहीं बोलेंगे, सुनने वाला कोई नहीं है। आप सोचो वहाँ जो है ना अग्निदेव पायस दे रहे, ये कौन सा विषय था? अपने व्यक्ति की बात थी, हमने तो बोला नहीं, हम बंद कर दिया, ताला लगा दिया। अभी भी आप कहिए मणिपुर में कहा हमने घोषणा किया, केरल में कहाँ चिल्लाया, हमने गोवा में कहाँ चिल्लाया, हम जम्मू कश्मीर में कहाँ चिल्लाए, हम कहाँ चिल्लाए? वेद की बात को अगर आप लोग जैसे अभी बोल रहे थे ना, वेद की अभी बात हो रही थी, वेद प्रबोधकों की बात, वेद प्रबोधक अगर आप लोग ये चिल्लाएंगे नहीं, आप अगली पीढ़ी अगर ये बात नहीं कहेंगी, लोग तो भूल जाएंगे। लोग सोच रहे थे वो लोग भाई अपने घर में थे, तो ये कहावत है ना हिंदी में, वो मोर जंगल में नाचे तो कौन देखे, नहीं है कहावत क्या है? यही है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? ये बात होने से पहले आप अपने जागृत हो जाओ। अगर निर्माण में, देश निर्माण में अगर अपना योगदान देना है, हर तरह से आपको चिल्लाना पड़ेगा, हर बात समझना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। जब आप बारीकी से देखोगे तो सबका आंख खुलेगा, अरे सही बात थी, अपने जगह हमने खोया है, उस जगह को हम कैसे हासिल करेंगे? हासिल करने के लिए एक ही तरीका है, अपनी बात को दूसरे को समझाना पड़ेगा। भाई तुम तो गलत रास्ते हो, सही रास्ते पे जाओ, सही रास्ता ये है, ये बात हमको समझाना पड़ेगा। समझाने के लिए हमारा एक ही एविडेंस अंतिम बचेगा, यही वेद है। क्यों एविडेंस बचेगा बताओ? इसको किसी ने निर्माण तो नहीं किया, ये तो अनादि अनंत था, बात तो सच है, यही है। और सभी बातों को किसी ने निर्माण किया, इस बात को किसी ने निर्माण नहीं किया, ये अनादि सत्य है, ये अनंत सत्य हमेशा रहने वाला है। इसलिए यह जो मार्ग है, ये मार्ग सच है, हर जगह में आपको मिलेगा। केवल मैं जो अभी जो बोला इधर वियतनाम तक की बात हो, आप इधर जाओगे आपको इजिप्ट तक मिलेगा, इधर जाओगे तो अनंत दूर तक आपको मिलेगा, ये जो हिमालय के उधर तक मिलेगा। आप सोचो सही, हमने कितना खोया। उसी तरह से देखिए देश के अंदर झांको थोड़ा सा, इधर तो क्या सभी लोग महाराष्ट्र से आए होंगे, अन्य प्रदेश से, कहाँ से होंगे, थोड़ा सा बता दे, रिलेटिव मिल जाएगा, वेदों मतलब से है ना, कहाँ से, कौन से राज्य से है आप लोग? अलग अलग राज्य के बताओ। नहीं सभी नहीं, अपना एक एक राज्य बता दे। राजस्थान से है, और कहाँ से है? बिहार से है, मधुबनी से कोई है? मधुबनी से कहाँ है? ठीक है अभी बोलते हैं। और कहाँ से? वेस्ट बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से, कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? बनारस से, और कोलकाता से। चलो बढ़िया। देखिए क्या होता क्या है, हम लोग कई बार हम लोग भी सोचते हैं इस देश में सुरक्षित है, हमारे बगल में 5 दिन में 5 बार मिल रहे हैं, लोग सोचते हैं अपने देश में सब सुरक्षित है, बहुत दिन से बहुत दूर है, सीमांत से बहुत दूर है, सोचते हैं। आप सोचो इस देश की संस्कृति को अगर हम नहीं बचा पाएंगे, अपना जो है ना खतरा नजदीक है, ये आप समझ लो। ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, मैं अनुसंधान की बात बोल रहा हूँ, रिसर्च की बात बोल रहा हूँ। अगर हम लोग अपने सांस्कृतिक धरोहर के प्रति, अपने आत्मा के आवाज क्या है, आत्मा के ध्वनि वेद है, उसके प्रति अगर सजग नहीं है, उसके प्रचार प्रसार में अगर हम सजग नहीं है, तो हमारा जो है ना, हमारा
खिसकने वाला, या आप समझो क्यों है? हमारे आगे बहुत सारे संकट है, गुरुजी लोग जानते हैं। पहले एक घर में होते थे 4-5 बच्चे होते थे, तो 4-5 बच्चे होते थे, उसमें से 1-2 नटखट बालक होते थे। वो नटखट बालकों को माता पिता सोचते थे अरे इसको ये पाठशाला जरूर भेजो, ये अच्छे विद्वान बन के आए। हम तो नटखट ही थे इसलिए हम ये वेद पाठशाला में आ गए, तो कैसे होता है सोचते थे। लेकिन अब आप समझो घर में नटखट बालक बहुत नहीं है अभी, समझो जब वेद पढ़ने वाले ही नहीं है तो क्या वेद टेप रिकॉर्डर में बचेगा क्या? पढ़ने वाले नहीं होंगे तो वेद शाखाएं कैसे बचेंगी? इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में अगर लाइव वेद नहीं सुनने में आएगा, यज्ञ क्रिया लोग नहीं करेंगे, अगर नहीं कराएंगे, नहीं कराने वाले गांव होंगे, वो गांव में नहीं कराने वालों का मेजॉरिटी होगा, तो ये संख्या बल देश कैसे टिकेगा? आप बताओ सही है। ये खतरा है, आप समझ लो। ये कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ। हमको अपने एक व्यक्ति को अगर गांव में यज्ञ कराने वाले एक आने हैं तो उनको तो अपना मेहनत करना पड़ेगा, 10 लोगों को जमाना पड़ेगा, जो भी बनाना पड़ेगा। जो वेद के अनुसंधान केवल किताब का अनुसंधान नहीं है, अपने लोगों के साथ में इसको जोड़ना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, इस व्यवस्था में जोड़िए। जैसे स्वामी जी जोड़ते हैं, लाखों लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ। तो यह जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के साथ में सबको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग वह जो उत्तर दे सकते हैं। जो वेद है, यह जो वेद है हमारा आत्मा है, इस आत्मा के साथ में हम सबको, ये देश के साथ में, देश के ध्वनि है, देश का आवाज है, उसके साथ तब जाके हम लोग इसको आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ने का सामर्थ्य करते और इस बात को बार-बार याद करो। यह जो वेद का अनुसंधान है, वेद का अनुसंधान की बात है, ये देश निर्माण की बात है, कोई किताब वाली बात नहीं है। जो किताब में पढ़ लिया भाई, हमने किताब पढ़ लिया, किताब पर लिख दिया और बातें लिख दिया, नहीं। जनमानस में जन जन के सामने इस वेद को आप कैसे ले जाओ, इसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध करो, इस बात पर आपको सोचना है। सोचो, अगर हमारे सांस्कृतिक सुरक्षा ही नहीं, व्यक्ति की सुरक्षा ही नहीं, तो क्या करेगा? इसलिए सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात है, तो वेद की सुरक्षा करो। उसके लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। वेद की सुरक्षा तभी होगी, आप लोगों को वेद की उपयोगिता के बारे में बताना पड़ेगा। आज के दिन में जितने भी हमारे देश की गतिविधियां हैं, सभी में वेद का योगदान है, ये बात आपको बताना पड़ेगा। तभी जाके लोग आपकी बात को मानेंगे, नहीं तो वही कहेंगे अरे गाय दूध नहीं देती तो मैं घर में क्यों रखूंगा, तो गौशाला भेज दूंगा। उसी तरह से लोग यही कहेंगे अगर वेद से अगर हमको उपयोग नहीं है, हम लोग केवल पाठशाला में उसको रखेंगे, बाहर आने नहीं देंगे। विश्वविद्यालय इन सबको पाठ्यक्रम से हटा देगा। आप सोचिए, ये केवल मेरे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अभी इसी तरह से मुझे 10 लोग और तैयार करने वाला, चिल्लाने वाला, और 50 लोग को तैयार करना, लाखों लोग को तैयार करके तब जाके सुधार है। वो ये आप कर सकते, उसके लिए आपको रिसर्च वाली बात होना चाहिए। आपके गांव में कितने वैदिक थे, कितने वैदिक पाले थे? गांव में हमारे सर्वे होना चाहिए, गाँव में कहाँ वैदिक थे, उन्होंने कितने लोगों को तैयार किया। महाराष्ट्र में तो हर गांव में मिलेगा, ऋग्वेद भी मिलेगा, यजुर्वेद मिलेंगे, सामवेदी तो है ही, ऐसे मिलेंगे। लेकिन अन्य राज्य आप सोचो तो सही, झारखंड में कहाँ है? सोचिए, अन्य राज्य भी है। और एक बात और बताता हूँ, लोग थोड़ा दुखी होंगे, लेकिन मुझे सत्य बताना पड़ेगा। देखो, अपने गांव में आप वेद पाठशाला खोलोगे, अपने गांव के बगल में खोलोगे, बहुत अच्छा। थोड़ा दूर भी खोलना सीखो, दूर भी। अगर मान लो सूरज जो है ना उतने दूर से हमको प्रकाश नहीं देता, क्या यह देश जन्मगाता या भूखंड जन्मगाता? नहीं। अपने घर से, अपने गांव से बाहर निकलो, अपने प्रदेश से बाहर निकलो, तब जाके ये प्रकाशित होगा कि आप व्रत लो। इसलिए ये सच बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। भैया आप करो, इसके लिए मेरे पास बहुत सा विचार है भाई, यही तो पढ़ाओ। आप जैसे मेरे को बना ले, मेरे ऊपर का काम चल रहा है, लेकिन आप सोचो दोस्तों,
दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ दरभंगा की कोई नहीं, एक ही व्यक्ति कोई बिहार का है, आप लोग पढ़ लेते। मैंने अभी 782 डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बारे में अध्ययन किया। अध्ययन में हमारा हाल क्या है, आप सोचो तो सही, पूरा गोवा आपको कोई ऐसे वैदिक परंपरा वाला गांव नहीं मिलेगा, लेकिन एक जमाने में यहाँ गोमांतक देश था। गोमांतक देश था एक जमाने में, पोर्चुगीज आने से पहले वहां गांव-गांव में वैदिक लोग थे। लेकिन आज का दिन देखो तो सही कैसा है। उसी तरह से आप देखो सही, आज एक जैसलमेर है, राजस्थान का पूरा पाकिस्तान बॉर्डर वाला एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर है। आज हमने एक पाठशाला खोला है, लेकिन वहां की स्थिति देखो तो सही। उसी तरह से राजस्थान के पूरे बॉर्डर एरिया में देखो, आपको बहुत कम ऐसे वैदिक गाँव मिलेगा, लगभग समाप्त हो गया। अगर वहां वैदिक परंपरा के लोग अगर वहां से उठ गए और दूसरे लोग आ गए तो हमारा सीमांत का क्या स्थिति है, आप सोचो तो सही। आज मत सोचो 100 साल के बाद क्या हो, मोदी जी बताते हैं 1000 साल के बाद सोचो, सही बात है। अगर मणिपुर में आप देखो तो सही, मणिपुर में एक गांव है जो सैरो गांव जिसका नाम बोलते हैं, सैरो है, जो हमारी एक दो इकाई है, जो लगभग बर्मा बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग बॉर्डर में वेद नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे देखो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के वाले दूसरे भी कई लोग हैं, लेकिन जो वेद पढ़ने वाला है वो देश निर्माण की बात करेगा। जो भारत निर्माण की जो बात हम करते हैं वो वेद मूलक इसीलिए होगा। जो वेद पढ़ने वाला है, अगर वेद पाठी है, वो इस देश के निर्माण करता हो। इस बात को हमको बता रहा हूँ। हम जम्मू कश्मीर में इतना कष्ट क्यों महसूस करते हैं? देखिए, कन्नड़ के राजतंत्र में आप पढ़िएगा, छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, एक हमारे बड़े गुरु लोग भी हैं। अगर आप देखिए कन्नड़ के राजतरंगिणी में एक बड़ा बात कर, कन्नड़ के राजतरंगिणी आप पढ़ लीजिएगा, आपको रोना आ जाए। सब भारत में राजतरंगिणी के लिए लिखा गया है, उसके पासपोर्ट उसने निर्माण करना था। वहाँ जो वेद संस्कृत पढ़ने वाले बहुत सारे पंडित थे, जब वो इस तरह से रात में लोग आके घर जलाते थे, तो अफगाई लोग थे, बाहर से आते थे, रात में आते थे, जब सोए हुए लोग रहते थे पंडित लोग, तब आके चलाते थे। अगर कोई भी वहां से दौड़ के बाहर निकला चाहता था, तब भी वहां पासपोर्ट की व्यवस्था, पासपोर्ट, जब तक वो पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक बाहर नहीं निकलता। देखिए, आज के दिन में ऐसा हमारा देश है जहां हर गांव में तीर्थ क्षेत्र है, वहां अभी भी है। अब देखिए 1879 का एक किताब राम बहादुर ने लिखा है, मिलेगा, उसमें लिखा हुआ हर गांव में वहां क्षेत्र था, पुण्य नदी का तीर्थ। लेकिन आज वो जो हमारे वेद पाठी है, वहाँ जो जैसे पैपला संहिता का जो पैपला पाठी थे और भी वेद पाठी कहाँ गए, खदेड़ दिए। आप सोचो, तो उसी तरह से हमारा आसपास में बगल में ये नहीं हो रहा है, तो हमारे जो वैदिक है हमको डटे रहना है। वो जो मैंने पहली बार बोला, अपने गांव से बाहर में ढूंढो मौका, अवसर ढूंढो, अवसर तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमको तैयार होना, अपने गांव से बाहर निकलने के लिए, और साथ में अपने विचार धारा वाले, और सधा हुआ घोड़ा ही लड़ाई कर सकता है। यह बात आप समझ, घोड़ा जो है ना, नौसिखिया घोड़ा कुछ नहीं कर सकता, सधा हुआ घोड़ा होना चाहिए। लड़ाई कौन सी लड़ाई है? यह जो हमारे सांस्कृतिक रक्षा की लड़ाई, संस्कृति की रक्षा की लड़ाई है, वेद की रक्षा की लड़ाई, वेद को आगे बढ़ाने की लड़ाई। इसको तभी बढ़ाओगे जब आपके पास में दृढ़ निर्माण होगा। वही भारत निर्माण का संकल्प आपको लेना होगा। वैदिक मार्ग से भारत निर्माण संकल्प लिया आप लो और आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, यही वास्तव में हमारा जो शीर्षक है, वैदिक अनुसंधान से सशक्त भारत निर्माण, कितनी सूक्ष्म दृष्टि से सर ने उस पर प्रतिपादन किया। जब हम अपनी विरासत को नहीं पहचानेंगे, जब हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तो हमारे ऊपर हमेशा आक्रमण होता रहे। और जैसा आपने बताया कि अग्नि कहां से आई, तो लोग कहते हैं आदि मानव हुआ करते थे, पत्थर रगड़ करके आग पैदा करते थे। तो फिर अगर पत्थर से आग आई, तो आदि मानव का जो काल है क्या वेद से भी पूर्व है? अग्निवीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारमृतधातम अग्नि पूर्वे भिर्जुभिरित्यो नूतनयुक्त सदेवा एव वक्षति।
ये सब मंत्रों में जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया वेदों के अनादित्व को बतला रहा है, तो फिर वो आदि मानव से हम बने, बंदरों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ये सब जो फालतू की बातें हैं, इससे निश्चित रूप से हमारी परिपाटी को, हमारी परंपरा को, हमारे शास्त्रों को अपमानित करने का काम किया गया, हमारी संस्कृति को अपमानित करने का काम किया गया। हम जब अपने वास्तविकता को, अपने स्वरूप को, अपने सामर्थ्य को पहचानेंगे, तब जाकर के सशक्त राष्ट्र निर्माण होगा। लोग ये पूछते हैं, एक प्रसंग में हमसे किसी ने कहा, और प्राय आप लोग जानते हैं, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, ऐसे प्रश्न करते हैं, और ना कोई बोले तो बहुत उपहास करते हैं। हमने कहा भागवत महापुराण में लिखा। अब वो सोचा करे, मैंने तुरंत बोल दिया पहले मुर्गी आई। कहने लगा, हमने कहा आज सृष्टि का निरूपण किया गया है, उसके हमने श्लोक बोलने लगे। आज आप किसी से पूछिए, हम अक्षर बोलते हैं, का खा गा घा गा चा छा जा झा या। किसी भी विद्वान को चैलेंज आप करिए कि का खा गा घा गा को बनाने वाला कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, देखते कौन साइंटिस्ट या कौन इंजीनियर या कौन डॉक्टर या आधुनिक विषय का अध्येता उस पर उत्तर देता है, सब निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन इसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में और वेदव्यास भगवान कहते सचिंतयं गच्छन् एकराम भसि उपाश्रमोद्गतितं वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशम एकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। 16वां अक्षर षोडशम एकविंशम 21वां अक्षर जब हम देखते हैं कादयो मावसाना स्पर्शार का सिद्धांत, तो पता चलता है 16वां अक्षर पा है और 21वां अक्षर पा है, अर्थात ब्रह्मा जी को तब ऐसा उपदेश मिला था तब करने के लिए। तो काका गाघा गुना का सिद्धांत तो हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने, लोग क्या बताएंगे। तो सर ने जो प्रतिपादित किया कि किस प्रकार हमको दिग्भ्रमित किया गया, हमको अपने मार्ग से भटकाया गया, हमारी वास्तविकता से हमें दूर रखा गया, उसको पहचानने की जरूरत है। जब हम उसको जानेंगे तो निश्चित सशक्त भारत निर्माण होगा, कोई संशय नहीं। इस प्रकार आपके बहुमूल्य और सार गर्भित व्याख्यान हेतु हम सभी आपके आत्म भाव हृदय व्यक्त करते हैं और निश्चय जिस शैली में, जिस बौद्ध शैली में आपने हम सभी को यह बोध कराया और आप छात्रों को विशेष करके सांकेतिक स्वरूप में और संवाद स्वरूप में चर्चा किया, यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए परम कल्याण कारक है और सशक्त राष्ट्र निर्माण हेतु ऐसे उपदेष्टाओं का उपदेश मिलना जरूरी है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बीच अयोध्या श्री राम कथा मंडप के उत्तराधिकारी परम पूज्य स्वामी सत्यनारायण दास जी महाराज उपस्थित हैं। महाराज जी को यहीं से प्रणाम निवेदित करते हैं, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन व्यक्त करते हैं। और यह परम सौभाग्य का अवसर होता है जब हम ऐसे शुभ अवसरों पर, ऐसे कार्यक्रमों में अपने बीच में एक महान विद्वान, अच्छे उपदेष्टाओं को प्राप्त करके अपनी वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं और उन पर उनका अनुगमन करने का विचार करते हैं। यह नितांत आवश्यक है और इसका जीवन में परिपालन परम आवश्यक है। परम पूज्य हमारे बीच उपस्थित स्वामी सत्यनारायण दास जी महाराज से निवेदन है, कृपया आप मंच पर आए। आयाम तो घूमता आदरण के निवेद्य के समान जोरदार तालियों से महाराज से तथा हमारे बीच यहाँ आज के हमारे प्रमुख वक्ता और प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री जगदीपाल सर से निवेदन है, महाराज श्री का सत्कार संपादित है। स्वामी जी का आगमन हुआ, आप यहाँ पर अपना बड़ा योगदान दिए हैं और देते रहते हैं। छात्रों को अध्ययन कराने से लेकर के अन्य समय समय पर जब भी आपकी उपस्थिति और हमारे वेदोत्सव में आप सर्वाधिकारी के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किए और हमेशा मार्गदर्शन छात्रों को भी करने के लिए समय समय पर उपस्थित होते हैं। संयोग आपका आशीर्वचन और सत्कार यहाँ पर जो है हम संपन्न करके आपके आशीर्वचन की कामना करते हैं। इसी प्रकार से यह आज का